आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर क्लास फोर्थ के चैप्टर को। टाइटल है चिप्स। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ बिग फार अवे कंट्री देयर लिव्ड अ स्मॉल फैमिली। एक समय की बात है, दूर बहुत दूर देश में एक छोटा परिवार रहा करता था। द कंट्री वॉज एट वॉर, देयर वॉज वेरी लिटिल फूड फॉर द पीपल। देश में युद्ध हो रहा था, इसलिए लोगों के लिए बहुत कम खाना बचा था। सो द फैमिली ऑलवेज वेंट हंग्री, इसलिए परिवार को हमेशा भूखा रहना पड़ता था। वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग टू फॉरेन सोल्जर अ पार्ट ऑफ आर्मी हु हैड ऑक्यूपाइड देयर कंट्री नॉक ऑन द डोर। एक दिन सुबह सुबह दो विदेशी सैनिक जिनकी सेना ने उनके देश पर कब्जा कर रखा था, उस सेना के दो विदेशी सैनिक उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। They pushed a sack into mother's hand and asked her to make them chips for their lunch. उन्होंने माँ के हाथ में एक बोरी थमाई और कहा कि वह उनके लिए दोपहर में भोजन के लिए चिप्स बनाए। We will be back at 12 noon, said the dark-haired soldier. Have the chips ready by then? And with the soldier turned around and headed off towards the neighboring farm. काले बालों वाले सैनिक ने कहा कि हम दोपहर 12 बजे तक वापस आ जाएंगे, तब तक चिप्स बनाकर तैयार रखना। और इसके साथ ही सैनिक मुड़े और पास के खेत में चले गए। बाय दिस टाइम द इंटायर फैमिली हैड कम स्क्योरिंग डाउन द स्टेयर्स टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। तब तक पूरा परिवार जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आ गया, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। व्हाट आर द चिप्स? मदर आस्क्ड देम। माँ ने परिवार से पूछा कि ये चिप्स होते क्या हैं। बट नो वन हैड एवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। लेकिन परिवार में कोई भी यह नहीं जानता था कि चिप्स होते क्या है। किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था। हाउ आर वी गोइंग टू मेक चिप्स? क्राइड मदर। माँ ने कहा कि हम चिप्स कैसे बनाएंगे। वी डोंट इवन नो व्हाट आर दे। हमें तो यह भी नहीं पता कि वे होते क्या हैं। शुड नॉट वी ओपन द सैक फर्स्ट? द चिल्ड्रन पॉइंटेड आउट। बच्चे ने इशारा करते हुए कहा कि क्या हमें पहले बोरी नहीं खोलनी चाहिए। मदर हरीडली ओपन अप द सैक टू रिवील बिग मडी वाइट फ्लैश्ड न्यू पोटैटोज। माँ ने जल्दी से बोरी खोली जिसमें बड़े गंदे सफ़ेद गूदे वाले नए आलू रखे हुए थे। द फैमिली गैस्प्ड इन अमेज। दे हैड नॉट सीन सो मैनी पोटैटोज सिंस द बिगनिंग ऑफ द वॉर। परिवार बहुत हैरान हुआ यह देखकर, क्योंकि उन्होंने युद्ध की शुरुआत से अब तक इतने आलू एक साथ नहीं देखे थे। Now grandma spoke up. Don't be silly, she said. We know how to cook potatoes. We will peel and boil them for the soldiers. अब दादी ने कहा कि बेवकूफ़ मत बनो, हमें पता है कि आलू कैसे पकाते हैं। हमें बस इन्हें छीलकर सैनिकों के लिए उबालने होंगे। Then we will make a soup from the peeling for ourselves. फिर हम इन आलूओं के छिलकों से अपने लिए सूप भी बना लेंगे। Come on children, let's begin. आओ बच्चों, चलो शुरू करें। She gave each child a handful of potatoes to wash and peel. When that was done, she built a fire in the grate and hung a big cooking pot over the flame. उन्होंने हर बच्चे को मुट्ठी भर आलू दिए ताकि वे उन्हें धोकर छील सके। जब यह हो गया तो उन्होंने चूल्हे में आग जलाई और आग के ऊपर एक बड़ा बर्तन लटका दिया। Then she poured a fresh water and the chopped potato. फिर उन्होंने ताजे पानी और कटे हुए आलू डाल दिए। द होल फैमिली सेट अराउंड द ओपन फायर वॉचिंग द वाटर बबल एंड बॉइल। पूरा परिवार खुली आग के पास बैठ गया और पानी को उबलते हुए देखने लगा। दो सोल्जर मेड अ बिग फर्स फॉर दिस, द यंगेस्ट चाइल्ड सेड थॉटली। सबसे छोटे बच्चे ने सोचते हुए कहा कि वे सैनिक इसके लिए इतना हंगामा कर रहे थे। बॉइल पोटैटो आर नॉट सो स्पेशल, सेड द एल्डेस्ट। लेकिन बड़े लड़के ने कहा, उबलते हुए आलू इतने खास नहीं होते। That's when the grown up started worrying. Let's add some herbs, said grandma, putting some into the pot. तभी बड़ों को भी चिंता होने लगी कि कहीं खाना मतलब ये उबले हुए आलू उन्हें पसंद ना आए। इसलिए दादी ने कहा, जाओ इसमें कुछ जड़ी बूटी और डाल दो जिससे ये और स्वादिष्ट बन सके। And a few mushroom, said grandpa. और दादाजी ने भी कहा और कुछ मशरूम भी डाल दो। Of course, cried mother, and sent the children to the forest to collect juiciest mushroom and berries. माँ ने कहा बिल्कुल, और बच्चों को सबसे रसीले मशरूम और जामुन इकट्ठे करने के लिए जंगल में भेज दिया।
When they returned, everyone added just a few more ingredients and then a few more and a few more still until they had made a pot of delicious smelling stew. जब बच्चे वापस लौटे तो सभी ने कुछ और सामग्री, कुछ और चीज़ें उसमें डाली, जब तक डाली जब तक कि एक स्वादिष्ट खुशबू उस पोट से बाहर नहीं आने लगी. द डिलीशियस स्मेल वाफ्टेड अराउंड द लिटिल किचन. स्वादिष्ट खुशबू ने छोटी रसोई को महका दिया था. द चिल्ड्रन bellies rumbled and their eye grew wider with hunger. बच्चों के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी और उनकी आंखें भूख से बड़ी हो गई. When can we eat? They asked. बच्चों ने पूछा कि हम अब कब खाएंगे. When the soldier leave, said mother, covering the pot with a lid so that smell would not tempt them. माँ ने बर्तन के ऊपर ढक्कन ढकते हुए कहा कि जब सैनिक चले जाएंगे तब हम खाएंगे. माँ ने बर्तन के ऊपर ढक्कन इसलिए लगा जिससे कि बच्चे खुशबू से ललचाए नहीं. जस्ट देन देयर केम अ नॉक एट द डोर. तभी दरवाजे पर दस्तक हुई. इट वॉज 12 noon. स्टिल मदर विस्पर टू चिल्ड्रन. दोपहर के 12 बज रहे थे. माँ ने बच्चों को फुसफुसाते हुए कहा कि शांत बैठे रहना. एंड हाइड द पीलिंग फॉर अवर सूप. और अपने सूप के लिए उन छिलकों को छिपा दो. Then she opened the door and invited the soldier to sit at the table in the little kitchen. फिर माँ ने दरवाज़ा खोला और सैनिकों को छोटे किचन में मेज पर बैठने का न्योता दिया. The family watched the soldier as mother carried the pot from the fire to the table. परिवार ने सैनिकों को देखा जब माँ ने बर्तन को आग से उठाकर मेज पर रखा. The fair-haired soldier took some rye bread from his pocket, tore off chunks to share with his friend. सुनहरे बालों वाले सैनिक ने अपनी जेब में से राई की रोटी निकाली और उस अपने दोस्त के साथ बांटने के लिए टुकड़ा तोड़ लिया. What if they did not like it? What will they do? The family wondered. परिवार सोच रहा था अगर उन सैनिकों को ये खाना पसंद नहीं आया तो क्या होगा, वे क्या करेंगे. मदर लिफ्टेड द लीड फ्रॉम द पोट. द सोल्जर स्टार्टेड अ डिसबिलीव एज शी लैंडेड द पोटैटोस ब्रोथ इनटू देयर बोल. माँ ने बर्तन से ढक्कन उठाया. सैनिक हैरानी से देख रहे थे जब उसने आलू का सूप उनके कटोरे में डाला. व्हाट इज दिस? क्राइड द सोल्जर. वी वांट चिप्स. सैनिक चिल्लाया, यह क्या है, हमें चिप्स चाहिए. द चिल्ड्रन लुक्ड ऑन वरीड एज द मदर एक्सप्लेन, दिस इज हाउ वी कुक चिप्स. बच्चों ने चिंता से देखा जब माँ ने समझाया उन सैनिकों को कि हम चिप्स ऐसे ही बनाते हैं. दे आर नॉट चिप्स, दे आर डार्क. द डार्क हेयर्ड सोल्जर शाउटेड. सिट डाउन. द फेयर हेयर्ड सोल्जर इंटरप्टेड. काले बालों वाले आदमी ने कहा, यह चिप्स नहीं है. सुनहरे बालों वाले आदमी सैनिक ने कहा बीच में टोकते हुए, अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं. आई एम हंग्री, लेट्स एट लीस्ट ट्राई दिस. क्योंकि मैं भूखा हूँ, चलो इसी से काम चला देते हैं, इसी को आज आजमा लेते हैं. एंड ही लिफ्टेड हिज स्पून जेंटली ब्लोइंग सो दैट द स्टीम कर्ल्ड अराउंड हिज हैंड. द पोटैटोज वर हॉट. और उसने सैनिक ने अपने चम्मच उठाया, धीरे से उसमें फूंक मारी जिससे भाप उसके हाथों के चारों ओर लिपट गई. यहाँ से पता चलता है कि पोटैटोज अभी भी गर्म थे. What if they are too hot? Grandpa shuddered. दादाजी कांप उठे. ये देखकर उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर वे आलू बहुत ज़्यादा गर्म हुए तो. At last the fair-haired soldier put the spoon to his mouth and slubbed. आखिरकार सुनहरे बालों वाले सैनिक ने चम्मच को अपने मुंह में डाला और फिर चूसा. Well, asked the dark-haired soldier. काले बालों वाले सैनिक ने अपने साथी से पूछा, तो बताओ कैसा है. The fair-haired soldier spat the potatoes all over the table. सुनहरे बालों वाले सैनिक ने आलू का जो स्वाद मुंह में लिया था उसे बाहर थूक दिया टेबल पर ही. What is this swill? He shouted, his face twitched in anger. वह चिल्लाते हुए बोला, यह क्या गंदगी बनाई है तुमने. सैनिक का चेहरा गुस्सा भर गया था उसके चेहरे पर. He got up from the table and hoisted his rifle across his shoulder.
वह मेज से उठ खड़ा हुआ और अपनी राइफल अपने कंधे पर टांग ली। मदर स्टेप्ड बैक इन फियर, माँ डर से पीछे हट गई। द चिल्ड्रन कोवरिड, बच्चे सहम गए। आई एम सॉरी सेड मदर मूविंग अवे फ्रॉम द टेबल, इट्स अवर फेवरेट रेसिपी। माँ ने मेज से दूर हटते हुए कहा, मुझे माफ़ करें, यह हमारी पसंदीदा रेसिपी है। फेवरेट रेसिपी? इट इज स्विल, रिपीटेड ऑलमोस्ट लाफिंग। उसने लगभग हंसते हुए कहा, सैनिक ने हंसते हुए कहा, पसंदीदा रेसिपी, फेवरेट रेसिपी, यह तो गंदगी है, ये बहुत खराब है। कम ऑन, द डार्क हेयर सोल्जर कॉल्ड टू हिज फ्रेंड, लेट्स लीव पीपल, पीपल हेयर डोंट इवन नो हाउ टू कुक चिप्स। एंड विथ दैट दे बोथ वॉक आउट ऑफ द हाउस लाफिंग टू देमसेल्फ। काले बाले वाले सैनिक ने अपने दोस्त को पुकारा, अरे चलो चलो निकलते हैं यहाँ से, यहाँ के लोगों को चिप्स बनाना भी नहीं आता। और इसके साथ ही वे दोनों घर से हंसते हुए बाहर निकल गए। द चिल्ड्रन वेटेड, नोसेस प्रेस्ड टू किचन विंडो, वॉचिंग देम गो। बच्चे इंतजार करते रहे, उनकी नाक रसोई की खिड़की पर सटी हुई थी। वे सैनिकों को जाते हुए देख रहे थे। When they were sure the soldier would not return, they added the potato peels to the pot along with more herbs for extra flavor and cooked it up. जब उन्हें यकीन हो गया कि सैनिक वापस नहीं आएंगे, उन्होंने आलू के छिलकों को बर्तन में डाला और ज़्यादा स्वाद के लिए और जड़ी बूटियाँ और रेसिपी और हर्ब्स उनमें मिलाकर उनको पकाया। They dunked his chunks of the soldier rye bread into the stream, strewed until their tummies were full. उन्होंने सैनिकों की राई की रोटी के बड़े टुकड़ों को गर्मा गर्म स्टू में डुबोया और तब तक पकाया जब तक खाया जब तक कि उनका पेट नहीं भर गया, मतलब पेट भरकर उन्हें उस रात खाना खाया। इट वॉज मोस्ट वंडरफुल स्टू दे हैड एवर टेस्टेड। ये सबसे स्वादिष्ट खाना था जो उन्होंने अब तक अपने जीवन में खाया था। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।